जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एसआर एजुकेशन पर। हम लोग पढ़ रहे हैं राजस्थान की प्रमुख झील। राजस्थान की प्रमुख झीलों में हम लोग देख रहे थे मीठे पानी की झील। आज के वीडियो में हम लोगों को देखना है मीठे पानी की झील। खारे पानी की झील हम लोगों का हो गया है, मीठे पानी की झील। तो मीठे पानी की झीलों में हमको पढ़ना है। देखिए इस मैप पर तो 2-4 झीलें दिए हैं बस। जैसे राजसमंद हो गया, नक्की झील हो गया, पुष्कर झील हो गया, ये सब आपके मीठे पानी की झीलें हैं। इसी सीक्वेंस में देखिए हमको पढ़ना है जयसमंद, पिछौला, फतेह सागर, उदय सागर। 4 झीलें पढ़ना है। जयसमंद, पिछौला, फतेह सागर, उदय सागर आपका उदयपुर में। कोलायत झील, गजनेर झील आपका बीकानेर में पड़ेगा। उसके बाद आना सागर, पुष्कर झील, फाय सागर आपका अजमेर में पड़ेगा। कायलाना या उसी को सरप्रताप कहते हैं, और बालसमंद आपका जोधपुर में पड़ेगा। सिलीसेड़, तालाबशाही आपका अलवर में पड़ेगा। तालाबशाही आपका धौलपुर में पड़ेगा, सिलीसेड़ आपका अलवर में पड़ेगा। उसके बाद गेप सागर है तो आपका डूंगरपुर में पड़ेगा। अमर सागर है तो जैसलमेर में पड़ेगा, और गढ़सी सागर जैसलमेर में है। इतने झीलों पर हमको अध्ययन करना है, जिसमें कुछ के बारे में थोड़ा सा गहराई में जाना है और कुछ को ऐसे ही पढ़कर निकल जाना है। अब हमको सबसे पहले देखना है उदय सागर। उदय सागर की बात करें तो उदय सागर उदयपुर में है। उदयपुर में आपकी 3 से 4 झीलें हैं। इस मैप में तो पिछौला झील दिया है, यानी कि पिछौला झील वेरी इंपॉर्टेंट। इसी उदयपुर में उदय सागर भी है। उदय सागर इसी क्रम में आपका जयसमंद हो जाएगा। जयसमंद, और इसी में आपका फतेह सागर आ जाएगा। फतेह सागर, तो ये 4 झीलें आपका पड़ जाएगा उदयपुर में, जिसमें से आप देख लेंगे उदयपुर वाली झील, उदय सागर वाली झील। तो उदय सागर झील महाराणा उदय सिंह के नाम पे पड़ा है, जो महाराणा प्रताप के पापा थे, राणा उदय सिंह। उदय सिंह के नाम पर पड़ा है। और इस झील का निर्माण की बात की जाए तो ये 1559 में बनाया गया था। 1559 में राणा उदय सिंह के नाम पर उदय सागर झील का निर्माण कराया गया था, जो कि आयड नदी के तट पर है। आयड नदी, तो ये थी आपकी उदय सागर झील। और आगे हम लोग देख लेते हैं, आगे के क्रम में हम लोग बढ़ते हैं तो आपका पड़ जाएगा कोलायत झील, जो कि बीकानेर में स्थित है। कोलायत झील आपका बीकानेर में स्थित है। कोलायत झील, देखिए ये आपका हो जाएगा कोलायत झील, जो कि बीकानेर में स्थित है। इसकी खासियत की बात करें तो ये कपिल मुनि का आश्रम भी इसी कोलायत झील के किनारे है। और यहाँ की बात करें, एक कोलायत और एक पुष्कर तो अजमेर में है, कोलायत बीकानेर में है। तो दोनों जगह कार्तिक मास में दीपदान की प्रक्रिया होती है। दोनों ही जगह, दोनों ही झीलों पर, एक पुष्कर और एक कोलायत झीलों पर हर कार्तिक मास, हमेशा कार्तिक माह में ही दीपदान की परंपरा है। और यहाँ की एक जाति है चारण जाति। चारण जातियां यहाँ नहीं आती। इनको यहाँ आने
से रोका गया है 4 जातियों को, इसलिए 4 जातियां दीपदान की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेती हैं, दीपदान में भाग नहीं लेती हैं। अब आगे बात करें तो यहीं पर गजनेर है, ये आपका गजनेर है, बीकानेर में ही गजनेर है। गजनेर की बात करें तो इसका पानी एकदम शुद्ध और साफ है, स्वच्छ यानी शुद्ध और साफ है, एकदम कांच की तरह दिखता है, एकदम दर्पण के जैसा इसका जल है, नीचे तक आप एकदम आराम से देख लेंगे, शुद्ध और साफ गजनेर का पानी। ये तो थी आपकी बीकानेर की झीलें, राजस्थान में बीकानेर की झीलें। अब आ जा रही है आना सागर। आना सागर आपका अजमेर में है, ये आना सागर है। आना सागर की बात करें तो इसका निर्माण काल 1136 से 37 में हुआ। इसको अरोड़ोराज ने बनवाया था, अरोड़ोराज ने बनवाया था, और ये बाड़ी नदी के तट पर स्थित है। यहीं पर बाड़ी नदी के तट पर स्थित है। यहीं पर एक दौल बाग या सुभाष उद्यान है जो जहांगीर ने बनवाया था, दौल बाग या सुभाष उद्यान जो जहांगीर ने बनवाया था, जहांगीर। और थोड़ा सा यहीं पर देख लेंगे, आपका 12 दरी है जो शाहजहां ने बनवाया था, 12 दरी जो शाहजहां ने बनवाया था, इसका पुत्र शाहजहां ने बनवाया था। 12 दरी शाहजहां ने बनवाया था, और दौल बाग और सुभाष उद्यान जहांगीर ने बनवाया था। अरोड़ोराज ने इसकी स्थापना की थी। बाड़ी नदी के किनारे इसको बनवाया गया था 1136 से 37 में। ये था आपका आना सागर। और अब बात कर लेते हैं फाय सागर। आना सागर के बाद यहीं पर है फाय सागर। फाय सागर की बात करें तो इसका निर्माण काल 1800 से 1891-92 में कराया गया। इसको अकाल राहत के लिए बनाई गई थी, इस झील को अकाल राहत के लिए बनाई गई थी। इस झील को अकाल राहत के लिए गई थी। राजस्थान की दूसरी झील है ये, राजस्थान की दूसरी मीठे पानी की झील है। अकाल राहतों के लिए बनाई जाने वाली झील आना सागर 1891 से 92 में, और ये राजस्थान की दूसरी झील है, मीठे पानी के क्रम में दूसरी झील है। अब बात कर लेते हैं, यहीं पर है आपका पुष्कर। अजमेर में ही है आपका पुष्कर। पुष्कर की तो सबसे बड़ी विशेषता है, यहाँ पर ब्रह्मा जी का मंदिर है, और कहीं पर ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं देखने को मिलता है, यहाँ पर पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है। इसका उपनाम की बात करें, पुष्कर का उपनाम है आपका क्रेटर, उपनाम क्रेटर, जो ज्वालामुखी से बना है, इसको ज्वालामुखी भी कहते हैं।